नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वत्सल पटेल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में। आज बात करेंगे जॉब फ्रॉड के बारे में, जो चीटिंग होती है उसके बारे में। ठीक है, ये वीडियो आपके साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप भी अपना एक्सपीरियंस अगर कुछ इस तरह का महसूस करते हैं तो फिज़िकली और मेंटली आप प्रिपेयर हो जाए और फिर अपनी खुद से ही खुद की हेल्प कर सकें। ठीक है, तो अहमदाबाद में फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक जैन फैमिली है जिनके एक दादा और दादी दुबई में रहते हैं। ठीक है, तो उनके केयर टेकिंग के लिए एक लड़की को ऑफ़र दिया जाता है जो कि है नवसारी गुजरात से। उनके रिलेटिव्स थ्रू ये ऑफ़र दिया जाता है कि आपको वहाँ पे उनकी केयर टेकिंग करनी है, खाना बनाना है वगैरह वगैरह, और आपको 30,000 इंडियन रुपीज़ सैलरी दी जाएगी। आपको जाने के लिए टिकट दिया जाएगा, वीज़ा दिया जाएगा और उसके बाद में आपका वीज़ा एक्सटेंड भी किया जाएगा वगैरह वगैरह। ये सारी ऑफ़र्स दी जाती है। ठीक है, लड़की ये ऑफ़र्स एक्सेप्ट कर लेती है। आप साइड में यहाँ पे एक वीज़ा कॉपी देख पा रहे होंगे। कहानी शुरू होती है 6 तारीख को अप्रैल की। ठीक है, 6 अप्रैल को लड़की दुबई में लैंड करती है। मनकुल एरिया के अंदर ये जो पूरा मतलब घर होता है बंगलो टाइप का, वहाँ पे उसको ले जाया जाता है। वहाँ पे एक दादा, एक दादी और उसके अलावा एक सर्वेंट होता है जिसका नाम रामू होता है। तो ये 3 लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, रामू का काम क्या है कि ड्राइविंग करना, दादा दादी को बाहर ले जाना या बाहर के जो भी काम होते हैं वो सब देखना, ये वगैरह वगैरह। और इस लड़की का काम क्या होता है, सुबह खाना बनाओ, उसके बाद क्लीनिंग करो, फिर उनको खाना दो वगैरह वगैरह, मतलब जो केयर टेकिंग में मतलब जो भी काम होते हैं वो सारे। ठीक है, तो शुरुआत में इन लोग को कोई कंप्लेंट नहीं होती है। लड़की काम करती होती है, ठीक है, अच्छे से सब बढ़िया जा रहा होता है। लेकिन जब 1 महीना होने को होता है, तब जब लड़की सैलरी मांगती है तो इन लोग के नाटक शुरू हो जाते हैं। किसके? दादा के, दादी के। और ये नौकर जो होता है रामू बेसिकली जो केरला से बिलोंग करता है इंडिया के, तो वो भी इंडियन ही होता है। तो ये तीनों के नाटक शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो ये वगैरह, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। उसके बाद में जब लड़की बोलती है कि भाई मुझे सैलरी चाहिए, मैंने काम किया है, मेरा 1 महीना हुआ वगैरह वगैरह, तो उसको बोला जाता है कि आपने ठीक से काम नहीं किया है। आपके पीछे जो हमने खर्चा किया है, आपके वीज़े का या आपकी टिकट का या जो भी है, वो सारा खर्चा आप हमें पहले वापस मतलब वसूल करके दे दीजिए। उसके बाद आप जा सकते हैं, तब तक आप नहीं जा सकते। ठीक है, लड़की के पास 2 मंथ के वीज़े होते हैं जो 6/4 से 6/5 और 6/6 मतलब 6 जून को एक्सपायर होते हैं। वीज़ा कॉपी में आपने देखा होगा। ठीक है, तो इन लोगों का जो भी ऐसे जॉब पे रखते हैं ना, उन लोगों का प्लानिंग पता है क्या होता है कि एक बार ऐसे किसी बंदे को या बंदी को उन लोगों ने बुला लिया अपने पास जॉब करने के लिए, फिर उसके 2 मंथ वो लोग ऐसे ही निकाल देंगे। मतलब उससे अच्छे से काम करवाएंगे, सैलरी वैलरी कुछ देंगे नहीं। जब अगर सैलरी देने की बात आएगी या मतलब सामने वाला डिमांड करेगा तो ऐसे कुछ बता देंगे। ठीक है, उसके बाद जब उसके वीज़ा एक्सपायर हो जाते हैं, एक्सपायर होने के बाद क्या होता है, एक तो ओवरस्टे हो जाएगा। ठीक है, जो भी बंदा या बंदी यहाँ पे जॉब पे आया है उसका ओवरस्टे हो जाएगा, उसका पासपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक निकालने के लिए करीबन उसको 50-60 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद उसका हर दिन के हिसाब से फ़ाइन लगता रहेगा, 1100-1200 रुपये के हिसाब से, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से हर दिन का फ़ाइन चढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उनको पता है कि हम सैलरी देने वाले हैं नहीं, इंडिया में जो बंदा या बंदी है उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो मतलब कहाँ से फ़ाइन भरेंगे। फिर उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा। और एक बार आप ओवरस्टे हो गए, उसके बाद आप कंप्लेन करते हो तो आप ही फॉल्ट में आओगे, ना कि आपको जॉब पे रखने वाला फॉल्ट में आएगा। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। तो इन लोग का बेसिक मोटिव यही होता है कि एक बार ऐसे इनसे करवा लेते हैं, बाद में फिर ये कहाँ जाएंगे, उनके पास क्या ऑप्शन है, चुपचाप काम करते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये लोग ये लड़की को क्या बोलते हैं कि तेरे पीछे हमने काफ़ी सारा खर्चा किया है तो तुझे और 2 महीने काम करना पड़ेगा। मतलब लड़की के पास 2 महीने का वीज़ा है, 1 मंथ वो ऑलरेडी काम कर चुकी है और ये लोग उससे 2 महीने एक्स्ट्रा काम करवाना चाहते हैं।
ताकि उसका वीज़ा एक्सपायर हो जाए, उसका पासपोर्ट ब्लॉक हो जाए, उस पर काफ़ी सारे फ़ाइन लग जाए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फिर इसमें होता क्या है, हमारी एंट्री कहाँ पे होती है कि ये लड़की का जो हस्बैंड होता है वो हमें बड़ौदा से इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करता है कि इस तरह से ये मामला हुआ है, तो हमें आपकी हेल्प चाहिए करके। ठीक है, तो फिर मैंने बात की उससे कि भाई क्या है क्या नहीं है वगैरह, उसने पूरा कुछ बताया। तो मैंने बोला एक काम करो, जो लड़की है आप उनसे बोलो कि मुझे कांटेक्ट करे और वहाँ पे एक्चुअल क्या पोजीशन है वो मेरे साथ डिस्कस करे। ठीक है, तो फिर वो लड़की ने वाईफाई से कॉल किया ना, उसको सिम कार्ड उसको लेके नहीं दिया था, या उसको मतलब कहीं बाहर भी नहीं जाना है, कुछ भी अलाउ नहीं है, घर की 4 दीवारी में ही उसको एक रूम में रहना है, काम करना है, ख़त्म। ठीक है, तो लड़की ने फिर बोला ऐसे ऐसे। तो मैंने बोला एक काम करो आप, अगर आप ओवरस्टे हो गए तो आपकी ही गलती निकलेगी, तो आप ओवरस्टे होने से पहले एक काम कीजिए, कहीं भी बाहर कुछ भी रीज़न दे के बाहर जाइए, कोई भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो वहाँ पे जाके कांटेक्ट कीजिए, उनको बताइए ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ और मुझे जाना है, मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ना मेरी सैलरी दी है, ना मुझे मेरा वीज़ा एक्सटेंड करवाया है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उन्होंने रीज़न दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये रीज़न दिया कि मेरी फ़ोन की डिस्प्ले ख़राब हो गई है तो मुझे रिपेयर करवाने जाना है। ठीक है, तो रामू बोलता है कि ठीक है, पहले बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं आपको छोड़ने आऊँगा, आप रिपेयर करवा लेना, वापस मैं आपको लेके भी आऊँगा, मतलब मैं आपके साथ ही रहूँगा। ठीक है, तो मैंने वो बोला कि आप एक काम करो, आप उनको ऐसे बोलो कि मेरा जो भाई है वो यहीं पे रहता है और मैं उसके प्लेस पे जा रही हूँ, वो मुझे ठीक करवा के देगा और मैं वापस आ जाऊँगी, या आप मुझे लेने आ जाना। ठीक है, बिकॉज़ अगर वो साथ रहेगा तो फिर पुलिस स्टेशन तो जा नहीं सकते। तो फिर क्या होता है कि वो मना कर देता है कि नहीं ऐसे नहीं, आप एक काम करो, आपके भाई को यहाँ पे बुलाओ और फिर आप उनसे बोलो कि ले जाए, फिर आपकी ज़िम्मेदारी, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम आपको जानते नहीं है वगैरह वगैरह। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर मान लो कि आपका कोई दोस्त या आपका मतलब कोई सच में अगर भाई रहता भी है, आप उसको बुलाते हो आपको पिक करने के लिए, ठीक है, तो अगर आप चले जाएंगे उसके बाद ये लोग आप पे ये ब्लेम लगा सकते हैं कि भाई हाँ मेरे घर से इतना चोरी करके ले गई है, या मतलब कुछ मिसिंग है, या ऐसे करके आप पे उल्टा ब्लेम भी डाल सकते हैं और आप पे उल्टी कंप्लेन भी कर सकता है। ठीक है, तो मैंने बोला एक काम करो, कोई बात नहीं, फिर घर पे ही रहो। तो फिर हमने उनको एक स्क्रीनशॉट भेजा जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये नंबर्स आप भी सेव कर लेना बिकॉज फ्यूचर में कभी आपको भी काम आएंगे। ठीक है, तो ये नंबर्स भेजा, अभी उनके सिम कार्ड तो उनके पास था नहीं, जो इंडियन सिम कार्ड था वही था, तो वाईफाई था। तो मैंने उनको बोला एक काम करो, आप इस नंबर पे कॉल करो, क्योंकि इस नंबर पे कॉल करने के लिए बैलेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप कोई भी नंबर से ये नंबर्स डायल कर सकते हो, ये टोल फ्री नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो फिर उन्होंने ये नंबर पे डायल किया और फिर मतलब जो भी था वो सब बता दिया पुलिस को। तो फिर पुलिस ने बोला कि ठीक है, आप एक काम करिए, दादा से या दादी से बात करवाइए, जो भी मतलब आपके एम्प्लॉयर्स हैं, वो एम्प्लॉयमेंट पे जिन्होंने आपको रखा है उनसे बात करवाइए। तो फिर उनसे बात होती है तो वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, हमने ऐसा मना नहीं किया है सैलरी देना वगैरह वगैरह, मतलब पूरा लाइन पे आ गए। पहले क्या था, हाँ अगर आप तुम किसी से बात कर रही हो तो मुझे पूछ के करो, पहले हेलो मैं बोलूँगी, उसके बाद आपको पता चले, मतलब मैं डिसाइड करूँगी कि आपको बात करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो पहले ये सारे चक्कर थे, बाद में फिर वो एकदम से लाइन पे आ गए। फिर वो इनके हस्बैंड को क्या बोलता है, आप एक काम कीजिए, रिटर्न टिकट कर दीजिए, हम इनको सीधा एयरपोर्ट पे ड्रॉप करके आएंगे। ठीक है, तो रिटर्न टिकट में फिर ऐसे हुआ कि अभी फॉर एग्जांपल हस्बैंड के पास तो अभी मतलब वो वहाँ से करे, फिर मान लो कि इन्होंने नहीं किया, मतलब नहीं एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया, तो वो तो रिफ़ंड के पैसे भी नहीं मिलेंगे टिकट के। तो फिर क्या होता है कि यही लोग जो सैलरी होती है वो सैलरी 1 महीने की बैठती है, 1 महीने 15 दिन की जो सैलरी वो बैठती है करीबन 50,000 रुपये। ठीक है, तो उसमें से ये लोग क्या करते हैं, 20,000 रुपये देते हैं, हाथ में पकड़ाते हैं लड़की के, उसमें से बोलते हैं कि ये 20,000 में से 12-13 हज़ार की तुम्हारी टिकट आएगी और ये 6-7 हज़ार रुपये तुम कैश रखो, ऐसे करके। लेकिन लड़की के पास और कोई ऑप्शन होता नहीं है,
प्लस लड़की के मदर फादर को ये जो रामू होता है वो कॉल करके बोलता है आपकी बेटी अच्छे से काम नहीं करती है, ये वो फलाना ढिमकाना, उसके अलग अलग नाटक है। तो मतलब वो मदर फादर को भी अलग ही एक कहानी सुना रहे हैं। तो मदर फादर को तो लड़की का ही मतलब फॉल्ट निकालेंगे। जनरली ऐसा नहीं होता है। अगर आपका बच्चा बाहर से आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसके एक बार उस पर बिलीव तो करो। आप सामने वाले पे ट्रस्ट करोगे, आप फिर बोलोगे कि नहीं बेटा तुम अच्छे से काम करो, तुम्हें यहाँ पे वापस नहीं आना है, तुम्हें वहीं पे रहना है करके, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई थी। लेकिन अच्छा था कि हस्बैंड सपोर्टिव था, तो उसने मतलब हिम्मत करके ये स्टेप लिया कि हाँ ठीक है हम वापस भेज दीजिए आप कुछ भी करके। तो फिर ये चारा हुआ, फिर टिकट निकलवाई और फिर ये टिकट निकलवा के ये लड़की है जो टिकट आप सामने यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ़्लाइट में बैठ के लड़की अहमदाबाद वापस लैंड कर गई, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं ना, उनका काम ही यही होता है। ऐसे बंदों को बुलाओ जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग ना हो, खुद से सब डॉक्यूमेंट्स निकलवा के एक बार बुला लो, फिर मतलब उनसे ज़िंदगी भर मतलब सर्वेंट्स के जैसे काम करवाते रहो। तो अगर आपको कोई ऐसा ऑफ़र देता है ना, तो आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए, क्या है क्या नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ या मेरे साथ कुछ भी मतलब ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी अन्याय हो रहा है, तो ये नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने लिए डिफेंड कर सकते हैं। कब तक? जब तक आप उस कंट्री में लीगल है तब तक। जिस दिन आप उस कंट्री में इलीगल हो गए उसके बाद फॉल्ट आप पे ही आएगा कि उन्होंने तो ये किया वो किया ये किया, आपने ओवरस्टे क्यों किया, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत अपनी जो एक्सपायरी डेट होती है वो एक डेट याद रखिए दिमाग में कि अगर मेरा वीज़ा ये लोग बढ़ा के नहीं देते हैं तो मुझे इस डेट से पहले वापस निकलना ही निकलना है। अगर आप नहीं निकल पाए तो मान लो पूरी ज़िंदगी आपको वहाँ पे मजदूरी करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो को इतना शेयर करो ना कि लोगों को भी पता चले कि क्या हो रहा है, असलियत क्या है और सच्चाई क्या है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।